हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। अभिज्ञा नंदा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप ऑफ लिनियर लेवल एंड शुभम हेम्ब्रम, थैंक यू फॉर 80 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था पार्क जूनियर की कोरियोग्राफी को देखते हुए सभी लोगों ने उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर दिया होता है। लड़कियां बोल रही होती है सीईओ पार्क जूनियर के ऊपर तो हमारा ध्यान गया ही नहीं, ये भी तो काफी हैंडसम है। वहीं खड़े कुछ लड़के बोल रहे होते आखिर हमारे टोनी स्टार्क कहाँ है। अगर वो यहाँ पे होते ना तो सभी को दिखाया था कि आखिर रियल कोरियोग्राफी बोलते किसे है। उनके प्रेजेंट रहते हुए उनसे कुछ भी जीतना ना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। वहीं जुंजे खुश होते हुए बोल रहा होता है फाइनली सभी का ध्यान मेरे ऊपर आया, इस चीज के लिए मैं कब से ट्राई कर रहा था। तभी शिवन वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है तुम्हारी कोरियोग्राफी अच्छी है, लेकिन अगर मैंने कोरियोग्राफी करना स्टार्ट कर दिया ना तो उसके सामने ये देखने लायक भी नहीं बचेगी। जुंजे सोच रहा होता है एक बार तो मैं टोनी स्टार्क से हार एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन इस गांव के गवार से ना मैं हार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं बचपन से कोरियोग्राफी सीख रहा हूँ और ये बोल रहा है कि मेरी बराबरी करेगा। तभी जो शिवन होता है वो कोरियोग्राफी करना स्टार्ट कर देता है। शिवन बोल रहा होता है कोरियोग्राफी करने का मतलब ये नहीं होता कि अच्छी हैंडराइटिंग में 1000 वर्ड लिख दिए जाए। एक अच्छी कोरियोग्राफी का मतलब होता है कि आपका एक वर्ड ना 1000 वर्ड को डिस्क्राइब कर दे। और भले एक 50 साल का इंसान देखे या फिर एक 5 साल का बच्चा, उन दोनों को ही ना इस कोरियोग्राफी का मतलब समझ में आ जाए। अगर आपकी कोरियोग्राफी सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा लोग समझ पाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये बोलते अपनी कोरियोग्राफी को रेडी कर देता है। शिवन की कोरियोग्राफी को देखते हुए भीड़ में खड़े सारे बंदे शॉक्ड हो गए होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं तो बिल्कुल ही मास्टर लेवल की कोरियोग्राफी है। हमने आज से पहले बहुत सारी कोरियोग्राफी को देखा था, लेकिन आज ना पहले बार इतनी कमाल की कोरियोग्राफी को देख रहे हैं। और ये देखने में तो लग रहा है कि एकदम सिंपल वर्ड का यूज करते हुए इस कोरियोग्राफी को बनाया गया है, लेकिन जो इस कोरियोग्राफी का प्रेजेंस और ऑरा है ना वो बिल्कुल ही अलग लेवल का है। मास्टर शिवन ने दिखा दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर ही नहीं बल्कि बहुत ही कमाल के कोरियोग्राफी मास्टर भी है। वैसे इनका इतना जीनियस होना ना सेंस बनाता है, क्योंकि मास्टर बाईचंद जिनको डिवाइन डॉक्टर कहा जाता है वो किसी भी नॉर्मल बंदे को ना अपना डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि एक बंदे के अंदर उनसे भी ग्रेट बनने का पोटेंशियल ना हो। जो ये मास्टर शिवन है ना इनका फ्यूचर लिमिटलेस है। अगर हम इनसे आज कनेक्शन बना पाए ना तो हमें लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि फ्यूचर में हम लोगों को इनसे बात करने का मौका भी मिल पाए, ये बहुत ही मुश्किल होगा। वहीं जीलिंग बोल रही होती है ग्रैंडपा क्या आपने आज से पहले इतना बड़ा जीनियस देखा है क्या। चाहे बात करी जाए मेडिसिन की या फिर कोरियोग्राफी की, दोनों में ही इनका टैलेंट वर्ल्ड क्लास है। और कमाल की बात तो ये है कि अभी तक हम लोगों ने इनके सिर्फ और सिर्फ 2 टैलेंट को देखा है और वो दोनों ही बिल्कुल वर्ल्ड क्लास लेवल पे है। और इतना बड़ा जीनियस होने के बावजूद भी ये बंदा कितना काइंड है ना। अगर किसी और बंदे के पास में इतना टैलेंट होता ना तो वो बहुत ही एरोगेंटली बिहेव करता, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सिस्टर वू शुआंग ने ना बिना बात के इनके ऊपर गुस्सा कर दिया था और इन्होंने रिएक्ट ना करते अपने ग्रेटनेस को शो करा। इतना अमेजिंग इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये उस प्ले बॉय टोनी स्टार्क से तो बहुत ही बेहतर है। उसके बारे में मैंने सुन रखा है, उसके आस पास में ना काफी सारी लड़कियां रहती है और वो हमारी कंट्री का नंबर 1 प्ले बॉय भी कहा जाता है। पता नहीं सभी लोगों ने वैसे इंसान को अपने सर पे क्यों चढ़ा रखा है। उसके पास में टैलेंट है तो वो कितना फ्लेक्स करता है। वहीं ब्रदर शिव ने उनसे काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कितने काइंड और काम है। अगर मेरे हाथों में होता ना तो मैं नेशनल क्रश टोनी स्टार्क को हटा के उनकी जगह पे ब्रदर शिवन को रख देती। उस घटिया टोनी स्टार्क से तो ये बहुत ही बेहतर है। वहीं चिढ़ते हुए जुनसे बोल रहा होता है फिर से मेरे साथ में वही हुआ जो कि स्टार्टिंग से होता हुआ आ रहा है। मैंने अपना पूरा ट्राई किया, लेकिन इन द एंड किसी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आखिर गांव का गवार मुझसे बेहतर कोरियोग्राफी कैसे कर सकता है। इसके हाथों बेहद होने के बाद मेरे को फील हो रहा है ना कि टोनी स्टार्क के हाथों बेहद होना कितना अच्छा था। कम से कम उसके बारे में सभी लोग ये तो बोलते हैं कि वो एक ऐसा जीनियस है जो कि डिकेड में एक बार होता है और उसके पास हमारे सैमसंग ग्रुप से ना कम पैसा नहीं है। शिवन बोल रहा होता है यंग मास्टर पार्क, अभी आप थोड़ी देर पहले अपनी कोरियोग्राफी के ऊपर फ्लेक्स कर रहे थे और आपको लगा कि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो कि आपको कोरियोग्राफी में मात दे पाएगा। पर जब तक आप चाइना में हो ना मैं आपको एक अच्छी एडवाइस देता हूँ जो कि आपको आगे ऐसे ही बेहतर होने से बचाएगी। चाइना के अंदर 5 साल के बच्चे भी ना आपसे बेटर कोरियोग्राफी करते हैं। जो चीज आप लोग बचपन से दिमाग लगा के सीखते हो ना वो हम लोग को ऐसे ही आता है। तो अगली बार कभी भी चाइना के अंदर रहते हुए ना अपनी कोरियोग्राफी के ऊपर फ्लेक्स मत करना या फिर कोरियोग्राफी करना ही मत। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बेइज्जती कराएगा और कुछ नहीं। मेरी एडवाइस मानो तो आपके चाइनीज मास्टर से ना कोरियोग्राफी सीख लो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आखिर असली कोरियोग्राफी बोलते किसे है। आपके टैलेंट को मैं देखते हुए बोल सकता हूँ कि 1-2 सालों के अंदर आपको कोरियोग्राफी करनी आ जाएगी। जुंजे बोल रहा होता है शिवन अपने औकात में रहो, तुम्हें मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है ना कि मेरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी जुंजे के कंधे के ऊपर खुजली स्टार्ट हो जाती है। जुंजे सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तक मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस शिवन के हाथ रखने के बाद से मेरे को खुजली क्यों हो रही है। क्या इस कमीने ने मेरे साथ में कुछ किया है क्या। वैसे भी ऐसे डिवाइन डॉक्टर्स के पास में लोगों को बीमार करने की और ठीक करने की दोनों ताकत होती है। चिल्लाते हुए जुनसे बोल रहा होता है तूने मेरे साथ में क्या किया है। ये कौन सी नई ट्रिक है जो कि तुम मेरे ऊपर यूज कर रहे हो।
अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा हश्र बहुत ही बुरा होगा। शियोन बोल रहा होता है तुम इतने स्मार्ट हो कि तुम्हें पता है कि मैंने कुछ किया है। चलो तुम्हारे स्मार्टनेस पे खुश होते हुए ना मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देता हूँ। सभी के सामने अपने घुटनों पे आओ, मुझे रूडली बात करने के लिए माफी मांगो। अगर तुमने मुझसे माफी मांगी तो तुम्हारी इस बेवकूफी के लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हारा इलाज करते हुए तुम्हें बहुत ज्यादा बीमार होने से बचा लूंगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे लिए फ्यूचर में काफी सारी दिक्कतें आ सकती है। याद रखना मेरी दी हुई बीमारी से ना तुम्हें कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता। जुंजे वहाँ जाते हुए बोल रहा होता है तुम जैसे ना मैंने 36 डॉक्टर देखे हैं, तुम एक डॉक्टर ही हो, कोई भगवान नहीं हो जो कि तुम्हारी दी हुई बीमारी से ना मैं ठीक नहीं हो सकता। और याद रखना तुम्हें आज यहाँ पे जो भी कुछ किया है ना उसके लिए तुम्हारा पूरा खानदान रिग्रेट करेगा। वहीं बटलर बोल रहा होता है यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना, सबसे पहले हम लोग को हॉस्पिटल जाना चाहिए। वहाँ पे खड़े सारे बंदे बोल रहे होते जो मास्टर सियून है ना वो तो बहुत ही कमाल के है। सैमसंग ग्रुप का यंग मास्टर यहाँ पे सभी के सामने फ्लेक्स करना चाह रहा था, लेकिन मास्टर शियोन के प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे उसकी बेइज्जती हो गई। वहीं पे कुछ लोग बोल रहे होते हैं लेकिन उन्होंने सैमसंग ग्रुप के यंग मास्टर को ऑफेंड कर दिया है। और सभी को पता है कि सैमसंग ग्रुप ना कितना बड़ा ग्रुप है, वो इस पूरे मैटर को ना ऐसे नहीं जाने देंगे। हो सकता है कि वो मास्टर शियोन के लिए दिक्कतें खड़ी करे। तभी एक पपरिया वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें लगता है कि मास्टर शियोन को कोई भी दिक्कत आ सकती है? अगर मैं भी मास्टर शियोन की जगह होता ना तो मैं बिल्कुल ही बेखौफ होता। सबसे पहली बात जो मास्टर शियोन है ना उनके मास्टर है डिवाइन डॉक्टर, और जिसके पीछे डिवाइन डॉक्टर खड़ा है तुम्हें लगता है कि उसको कोई भी कुछ भी बिगाड़ सकता है? डिवाइन डॉक्टर की खास बात ये नहीं है कि उनके पास में उनकी स्किल्स है, खास बात तो ये है कि उन लोगों के पास में ना बहुत ही खतरनाक कनेक्शंस होते हैं। कंट्री में ऐसा कौन सा बड़ा बंदा नहीं होगा इसको डिवाइन डॉक्टर ने ट्रीट नहीं किया होगा। और डिवाइन डॉक्टर के सिर्फ और सिर्फ एक बार कहने से ना वो लोग किसी के भी खिलाफ चले जाएंगे। प्लस में सभी को पता है कि मास्टर शियोन ही ना अगले डिवाइन डॉक्टर है, और इस पार्टी के अंदर किन फैमिली और वेई फैमिली ने अपना खुला सपोर्ट दिखाया है डिवाइन डॉक्टर को। अगर किसी के पास में इतना पावरफुल बैकअप है तो फिर आगे वो किसी सैमसंग ग्रुप से क्यों डरेगा? वहीं चिढ़ते हुए वुशुआंग बोल रही होती है मेरे को ना बहुत ही गुस्सा आ रहा है, ये जो शियोन है ना ये एक नंबर कमीना है। पर अभी सभी पार्टी में ना उसी कमीने के बारे में बात कर रहे, उसकी तारीफ कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि वो लोग ना उसको गलत काम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं सभी के सामने जाके इस कमीने की रियलिटी को एक्सपोज कर दूं। टोनी बोल रहा होता है रुको वुशुआंग, इस चीज का ना कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर मैं भी वहाँ पर जाके बोल दूं ना कि शिव ने क्या किया है तो मेरे को नहीं लगता है कोई मेरे बातों पर भरोसा करेगा। और अगर मिस्टर वे खुद को चेक भी कराएंगे ना तो भी वो रिपोर्ट्स वगैरह को चेंज कर देगा, तो इसी वजह से जाके बहस करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरे पास में ना इसे बहुत ही बेहतर प्लान है जिससे हम लोगों को सेटिस्फेक्शन तो बहुत मिलेगी। तभी वहाँ पे टोनी, इहान और वुशुआंग को देखते हुए सभी लोग उनके बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है थोड़ी देर पहले सीईओ स्टार्क यहाँ पे नहीं थे ना, जब ये पूरा कोरियोग्राफी वाला मैटर हुआ था तो ये पता नहीं कहाँ पे थे। अगर ये यहाँ पे होते ना तो ये मैटर और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। वहीं दूसरा बंदा बोल रहा होता है इनके साथ तो किन फैमिली और ई फैमिली की यंग लेडीज है ना, कुछ भी बोलो भले ही कोई इंसान कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन टोनी स्टार्क को ना लड़कियां पटाने में कोई बीट नहीं कर सकता। मास्टर शियोन के पास में इतना टैलेंट है और वो इतना सब कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन दो सबसे बड़ी फैमिलीज की लड़कियों उनको घास तक नहीं डाल रही। यहाँ तक कि उनकी तरफ ना इन दोनों में से कोई पलट के देख तक नहीं रहा। इन लोगों का पूरा ध्यान ही टोनी स्टार्क के ऊपर है। इसी वजह से हम लोग ही बोलते हैं कि भले ही कोई भी आए कोई भी जाए लेकिन टोनी स्टार्क नहीं बन सकता। शियोन सोच रहा होता आखिर कमेंट टोनी स्टार्क है कौन। अभी मैंने यहाँ पे 5 जुंजे को सबक सिखाया, उसके बाद में ना सभी लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इस कमीने के पार्टी में लौटने के साथ ही लोगों का टॉपिक ही चेंज हो गया। ऐसा लग रहा है कि ये नहीं बल्कि कोई बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी आ गया हो और सिर्फ इसकी प्रेजेंस यहाँ पे हर एक चीज को चेंज कर देगी। वैसे इसके आसपास में जो ये दोनों लड़कियां है ना, ये दोनों ही यहाँ की सबसे बड़ी फैमिलीज की लड़कियां है और इन लोगों की ब्यूटी भी ना बहुत ही कमाल की है। वही फैमिली की जो जिलिंग है वो भले मेरे को पसंद करती है, लेकिन है तो वो एक बच्ची ही ना। इन दोनों लड़कियों के सामने उसकी ब्यूटी कुछ भी नहीं, और अगर इतनी कमाल की ब्यूटीज मेरे रहते मेरे को नहीं देख रही तो ये तो मेरे लिए बहुत ही बेइज्जती की बात है। स्पेशली ये वुशुआंग, इसको तो मैं पक्का से घुटनों पे लेके आऊंगा। इसने सभी के सामने मेरे को वाइन सर्व करने से मना किया था ना। अगर इसके पूरे खानदान ने अपने घुटनों पे आके ये नहीं बोला ना कि मैं इसको ठीक करूं, तब तक मैं इसको ठीक नहीं करूंगा। और मेरा डरना कुछ दिनों में तो अपना काम कर ही लेगा। जल्दी इन लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे को प्रो क्यों नहीं करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हुए शियोन बोल रहा होता है मिस्टर टोनी स्टार्क, आपके बारे में ना मैंने बहुत कुछ सुना है। गांव और शहरों में हर जगह ना लोग सिर्फ और सिर्फ आप के बारे में बात कर रहे हैं। जब आपने किमिरो इचिरो को हराया था ना तब मैंने सबसे पहले आपके बारे में सुना था। सभी लोग बोल रहे थे कि आप एक नेशनल हीरो हो जिसने कि इचिरो को हरा के देश की इज्जत बचा ली। और उस दिन से मेरे दिमाग में था कि मैं एक न एक दिन आपके साथ में चेस जरूर खेलूंगा। इन लोगों से मैंने सुना कि मैं आने से पहले आपने मास्टर किन के साथ में चेस खेला है। कैसा रहा कि एक चेस का मैच हम दोनों के बीच में हो जाए। नेशनल हीरो के साथ में चेस खेल के ना मेरे को बहुत ही ऑनर फील होगा। टोनी बोल रहा होता है अच्छा आपको मेरे साथ में चेस खेलना है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, चेस वो चीज नहीं जिसके अंदर मैं बेस्टेस्ट हूँ। चेस में तो मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छा हूँ, लेकिन एक काम और है जिसके अंदर मैं बहुत ही कमाल का हूँ।
शियोन बोल रहा होता है अच्छा तो फिर वो कौन सी चीज है इसके अंदर आप जैसे ही बेटर हो। तभी जो हमारा टोनी होता है वो शियोन को थप्पड़ मार देता है। टोनी बोल रहा होता है कचरे को उसकी जगह दिखाने में ना मैं सबसे बेस्ट हूँ और ये चाटा खाने के बाद में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरी स्किल ना कितनी कमाल की है। फिर शियोन टप्पा खाते खाते जाके टेबल के ऊपर गिरता है और सिर्फ टोनी के एक चाटे के अंदर वो बेहोश हो गया होता है। शियोन को वहाँ पे मार खाता हुआ देख के पार्टी के अंदर सभी लोग चुप हो गए होते हैं। सभी को टोनी से क्वेश्चन तो करने थे लेकिन किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो टोनी से क्वेश्चन कर सके और किसी को समझ भी नहीं आ रहा होता कि आखिर टोनी ने शियोन को थप्पड़ मारा क्यों। वहीं वो शुआंग और यहाँ सोच रही होती है अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले टोनी से बोला था कि हम इस शियोन को ना एक्सपोज करेंगे, लेकिन उसने हम लोग को ये बोल के मना कर दिया था कि हमारी बातों पे कोई भरोसा नहीं करेगा और उसके पास में एक बेटर प्लान है। तो क्या टोनी इस बेटर प्लान के बारे में बात कर रहा था वो ये तो एकदम ही रेकलेस प्लान है। वो तो बस यहाँ पे आया और आके शियोन को थप्पड़ मार दिया। इसमें आखिर टोनी ने प्लान क्या करा। वही टोनी सोच रहा होता है शियोन की जो बॉडी है ना वो एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना भूल गया था और इसी वजह से मैंने थोड़ा जोर से थप्पड़ मार दिया। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो इतने में तो वो मर गया होता, लेकिन क्योंकि शियोन की बॉडी थोड़ी सी टफ है इसी वजह से वो बच गया। लेकिन चलो जो भी अगली बार किसी को मारने से पहले ना मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर लूंगा वरना कहीं मैं गलती से किसी को मार ना दूं। ओल्ड वे बोल रहे होते हैं टोनी स्टार्क तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शियोन को थप्पड़ मारने की। तुमने अभी इस बंदे के ऊपर अटैक किया है ना, उसने अभी थोड़ी देर पहले मेरी जान बचाई थी और मैंने सभी के सामने अनाउंस किया था कि आज से मिस्टर शियोन मेरे बेनिफैक्टर है और मेरी कैपिटल की वेई फैमिली हमेशा इनको सपोर्ट करेगी। लेकिन ये सुनने के बावजूद भी तुमने इनको पब्लिकली थप्पड़ मार के ना हमारी फैमिली की खिलाफत करी है और इस डिसरिस्पेक्ट के बारे में मैं कभी नहीं भूलूंगा। जिलेन बोल रही होती है ग्रैंडपा मेरे को लग रहा है ना कि बदर शियोन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। देखिए ना मार खाने की वजह से बेहोश तक हो गए हैं। हमें इनको डॉक्टर के पास में लेके चलना चाहिए वरना इनकी हालत और भी खराब हो सकती है। इस टोनी स्टार्क को आप बाद में देख लेना। ओल्ड मास्टर किन भी बोल रहे होते हैं टोनी मैं ये बात मानता हूँ कि तुम बहुत ही केबल इंसान हो लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि शियोन डिवाइन डॉक्टर का ना डिसाइपल है और डिवाइन डॉक्टर ने ना एक वक्त मेरी भी जान बचाई थी तो इसी वजह से उनका फेवर मेरे ऊपर ही बनता है। तो ऐसे में तुमने उनके डिसाइपल को मेरे सामने मारा है। तुम ही बताओ हम उनको क्या आंसर करेंगे। अगर तुमने इस हरकत के लिए मेरे को प्रॉपर रीजन नहीं दिया ना तो मैं तुम्हें बाकी सारे लोगों से बचा नहीं पाऊंगा। वही वहाँ पे बाकी सारे लोग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। कुछ बंदे बोल रहे होते हमें पता है कि टोनी स्टार्क ने सब कुछ जेलसी की वजह से किया है। हमेशा हर जगह लाइमलाइट टोनी स्टार्क को मिल जाती थी लेकिन आज शियोन के हमें प्रेजेंट होने की वजह से इसको लाइमलाइट नहीं मिल पाई, इसी वजह से काफी जेलस हो गया। वही कुछ लोग बोल रहे होते पैसा होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम डिक्टेटर बन जाओ। हम सभी लोग हर एक चीज में टोनी स्टार्क को सपोर्ट करते हैं लेकिन आज उन्होंने जो भी कुछ किया ना वो बिल्कुल भी सही नहीं था। मैं तो बोल रहा हूँ कि पुलिस को कॉल करो इनको अरेस्ट करवाओ। बिना बात के आप इस कंट्री में ना किसी के ऊपर भी हाथ नहीं उठा सकते। वो शुआंग बोल रही होती है ग्रैंडपा आप सभी लोग ना गलत समझ रहे हो। टोनी ने ये सब कुछ ना बिना किसी रीजन की वजह से नहीं करा, उसके पास में सब कुछ करने का एक रीजन था। अगर आपको पता चलेगा ना कि इस कमीने शिव ने क्या किया है तो आप इसको 2 थप्पड़ और मारोगे। ओल्ड मास्टर वही अभी थोड़ी देर पहले आपको बिना किसी बात के हार्ट अटैक आ गया था। क्या आपको पता है कि आपको हार्ट अटैक क्यों आया? असल में आपको वो हार्ट अटैक ना शियोन की वजह से आया था। इसने यहाँ पे आने से पहले आपके ऊपर एक सीक्रेट अटैक किया जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आया। वो शुआंग की बातों को सुनते हुए वही फैमिली के लोग एकदम शॉक हो गए होते हैं। लेकिन तभी जिलिंग बोलती है तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पास टोनी स्टार्क को प्रोटेक्ट करने का और कोई तो ऑप्शन है नहीं, इसी वजह से तुम यहाँ पे झूठ बोल रही हो ना। ब्रदर शियोन एक बहुत ही अच्छे इंसान है, अगर ये यहाँ पे नहीं होते ना तो मैं अपने ग्रैंडपा को अभी तक खो चुकी होती। देखो मैं कुछ भी सह लूंगी लेकिन मैं ब्रदर शियोन के बारे में ना ऐसी बकवास नहीं सुनूंगी। तुम यहाँ पे टोनी स्टार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके ऊपर गलत इल्जाम नहीं लगा सकती। वो शुआंग बोल रही होती है देखो तुम्हें बिलीव करना है तो करो, अगर नहीं करना तो मत करो। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही। ग्रैंडपा आपने भी थोड़ी देर पहले मेरे को शियोन को वाइन सर्व करने के लिए बोला था ना, लेकिन उसको वाइन सर्व करते टाइम ना मेरे को अपने पेट पे थोड़ा सा नमनेस फील हुई। स्टार्टिंग में तो मैंने उसको इग्नोर करा, मेरे को लगा कि शायद से कोई हल्का फुल्का सा दर्द होगा। लेकिन फिर टोई ने मेरे को बताया कि शिव ने ना चुपके से मेरी बॉडी के अंदर पोजन नेडल डाल दी थी और ये चीज उसको करते हुए टोई ने देख लिया था। आप लोग पूछे थे ना कि जब ये कोरियोग्राफी कंपटीशन हुआ था तो मैं और टोनी कहाँ पे थे। असल में टोनी मेरी बॉडी के अंदर से ना पोजन नेडल को बाहर निकाल रहा था और अगर मेरी बॉडी से उस नेडल को टाइम रहते हुए बाहर नहीं निकाला गया होता तो मेरी किडनी फेल हो गई होती और शायद से मेरी जान भी चली जाती। ये सब कुछ शिव ने सिर्फ इसी वजह से किया था क्योंकि मैंने इसको वाइन पोर करने से मना कर दिया और ये चाहता कि आप और मैं अपने घुटनों पे आके इसके सामने गिड़गिड़ाए। इसी वजह से इस कमीने ने सब कुछ प्लान करा। सारी रियलिटी को जान के ओल्ड मास्टर किन काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। ओल्ड मास्टर किन बोल रहे होते हैं मेरी बच्ची तुमने यहाँ पे जो भी कुछ बोला क्या वो सच है क्या?
ईहान बोल रही होती है ओल्ड मास्टर किन वुशुआंग ने यहाँ पे जो भी कुछ बोला ना उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। मैं इस सब की आई विटनेस हूँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे को बेबुनियाद बातें करने का शौक नहीं है। इसी वजह से मैं अपने साथ में उस को भी लेके आई हूँ जो कि वुशुआंग की बॉडी से बाहर निकला गया है। आप सभी लोग के प्रेजेंस से मैं इस कोना सिटी के बेस्ट हॉस्पिटल में भिजवाऊंगी। और जब इस चीज का रिपोर्ट आ जाएगा कि आखिर इस की प्रॉपर्टी कैसी है तो आप सभी के सामने सियोन की रियलिटी आ जाएगी। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।